जी, आप बताएँगे कि आखिर सद्गुरु कौन होते हैं? और सद्गुरु का स्वरूप कैसा होता है? और सद्गुरु हमें क्यों बनाना चाहिए? जी। सदगुरु होते कौन हैं? आपका सवाल बड़ा अच्छा है। संतों का संदेश रहा है और शास्त्रों में ये प्रमाण होता है, मिलता है। सदगुरु उसे कहते हैं जो व्यक्ति भी हो और अव्यक्त भी हो। सदगुरु उसे कहते हैं जो एक रूप से अनेक रूप में परिवर्तित हो जाता हो, अनंत रूप में प्रकट हो जाता हो। सदगुरु कोई जीव नहीं है, सदगुरु कोई देवी नहीं, सदगुरु कोई देवता नहीं है, सदगुरु कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है, सदगुरु कोई शक्ति छोटी मोटी कोई शक्ति नहीं है, सदगुरु कोई 33 कोटि देवी देवताओं के अंतर्गत नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा रामायण के अंदर, ये कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यह न विषय करियासा। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के अंदर संदेश दिया, इस सदगुरु जो होता है वो जीवों का कर्णधार होता है। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि अब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अब हमको सदगुरु की क्या आवश्यकता है। बहुत लोगों के मन में ऐसा भाव आता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं भगवान शंकर की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं और हम यही कहते हैं कि हमको सदगुरु की क्या जरूरत है, हम तो भगवान की आराधना कर ही रहे हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा, गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख किलहई हरि भगत बिनु। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के अंदर लिखा है सर कि गुरु बिन होई कि ज्ञान, तो गुरु के बिना आत्मा का बोध नहीं हो सकता है। गुरु के बिना जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकता है और संसार सागर को पार करने के लिए सदगुरु सत्ता जो है एक जीवात्मा का नौका है, कर्णधार है, वही जीवों को पार लगाता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गुरु बिन भव निध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। चाहे आप ब्रह्मा के समान पूजनीय हो जाइए, भगवान विष्णु के समान, भगवान राम के समान, भगवान कृष्ण के समान, किसी भी शक्ति के समान आप संसार में विख्यात हो जाइए, पूजनीय हो जाइए। तुलसीदास जी महाराज का ये उद्घोष है कि सदगुरु के बिना, गुरु के बिना जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। और जो पार करा देता है, मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं होती है। आज संसार में बहुत मत है, संप्रदाय है, बहुत गुरु हैं, बहुत मठ हैं, किसी की निंदा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं है। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है कि सदगुरु किसे कहते हैं, तो सदगुरु जो है, संत जो है, अपनी साधना का प्रमाण देता है। सदगुरु उसे कहते हैं जो दूसरे के वेद को लेकर के प्रचार नहीं करता है। जैसे गुरु नानक जी आए थे, तो संत थे, उन्होंने अपनी साधना का प्रमाण दिया है गुरु ग्रंथ साहब, वो संत थे। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी आए, उन्होंने ध्यान किया, ध्यान में जो उनको अनुभव हुआ, उन्होंने अपने अनुभव का प्रमाण दिया वाल्मीकि रामायण। जैसे सदगुरु कबीर साहब आए, उन्होंने अपनी साधना का, अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया है बीजक। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आए, उन्होंने अपनी साधना का, अपने अनुभव का प्रमाण दिया है रामचरितमानस। उसी प्रकार से संत वही है, सदगुरु वही है जो दूसरे के ग्रंथ को लेकर के प्रचार नहीं करता है, वो स्वयं का अनुभव गाता है। ग्रंथ रचे अध्यात्म का, सो सदगुरु पद पाए, अदेव सदा फल भरम में, रच जग जीव नसाए। सदगुरु वही है, दूसरे के अनुभव को गाने वाला सदगुरु नहीं हो सकता है, कथावाचक हो सकता है। सदगुरु वो है जो अपना अनुभव दे। जैसे वाल्मीकि जी, जब वाल्मीकि जी आए थे तब भी 4 वेद था, जब गुरु नानक जी आए तब भी 4 वेद था,
जब सदगुरु कबीर साहब आए तो तब भी 4 वेद था, लेकिन किसी भी वेद को लेकर के इन महापुरुषों ने प्रचार नहीं किया। सदगुरु वही है, जगत गुरु वही है जो अपने साधना का प्रमाण दे। ऐसे सदगुरु के मिलने पर जीव संसार से पार होता है सर। सदगुरु उसी को कहते हैं जो अपना अनुभव दे। हाँ, तो आखिर पहचानेंगे कैसे? सदगुरु की पहचान है सर, एक जैसे चुंबक होता है और लोहा होता है। लोहा और चुंबक में क्या होता है, चाहे चुंबक चला जाए लोहे के दायरे में और चाहे जो है लोहा चले जाए दायरे में, दोनों में से कोई एक अगर दायरे में जाएगा तो दोनों के अंदर क्या है, आकर्षण है, सिमट जाएगा। उसी प्रकार से जो पूर्ण सदगुरु होता है, जो सच्चा सदगुरु होता है, जिस सदगुरु के अंतर आत्मा में ब्रह्म की धारा, ईश्वरीय प्रवाह सतत निरंतर चलता है, उसी वो जो सदगुरु होता है, जैसे लोहा चुंबक के दायरे में गया तो चुंबक खींच लेगा लोहे को, उसी प्रकार से सदगुरु से के ज्ञान से, सदगुरु के विज्ञान से जब हम जुड़ेंगे तो चुंबक लोहे प्रीत है, लोहा लेत उठाए, सीमा से बाहर रहे लोहा घींच न जाए। जिस प्रकार से चुंबक और लोहे में प्रीत होता है, एक दूसरे में सिमट जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसी प्रकार से सदगुरु जो होता है एक व्यापक चेतना है, एक व्यापक शक्ति है। उसके दायरे में जब जीव आएगा समर्पण भाव से तो सदगुरु जो है उस जीव को खींच लेता है। सदगुरु की यही पहचान है। अच्छा, अपने आप खींच लेते हैं, खोलने की जरूरत नहीं। सदगुरु खींच लेता है सर। सदगुरु के ज्ञान से जब हम जुड़ेंगे, जब हम ध्यान साधना करेंगे, लेकिन जुड़ेंगे कैसे? पहले तो जुड़ने से पहले तो उसको खोजना पड़ेगा ना जी। तो उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है सर, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। हम सत्संग सुनेंगे और हमारे मन में जो प्रश्न होता है कि हम सदगुरु हम क्यों करें। अच्छा, सदगुरु की एक और पहचान होती है जो आप बताए हैं कि वो अध्यात्म ग्रंथ रचते हैं वो, और नहीं तो अपने आप सत्संग में जाएंगे तो वो खुद आपका खिंचाव होगा। ज्ञान से जुड़ेंगे, ध्यान जब साधना से जुड़ेंगे, जब ध्यान करने बैठेंगे तो पूर्ण सदगुरु की यह पहचान होती है। सदगुरु में आकर्षण भारी, जीव मुमुक्षु खींचे आरी, आकर्षण है शक्ति विशाला, पुरुष जीव खींचे ग्रहमाला, सदगुरु अंतर गुप्त खिंचावा, आकर्षण 34 प्रभावा। तो सदगुरु के अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक पावर है। आज विहंगम योग के ध्यान साधना से जो जुड़े हैं और जो समय दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना में समय दे रहे हैं, सदगुरु के प्रति समर्पित हैं, उन लोगों का मन नियंत्रित हुआ है। सदगुरु उनको दर्शन दिए हैं और उनको दर्शन देते हैं, और वही लोग जो है सदगुरु के प्रकाश में, सदगुरु के आदेश नियम नियंत्रण में प्रचार करते हैं। और आज विहंगम योग की साधना पूरे विश्व में फैल रही है और इससे सबको जुड़ने की आवश्यकता है। अच्छा, तो इस ज्ञान से जुड़ने के लिए आप कहाँ कहाँ आश्रम है और कैसे लोग जुड़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा बता देते तो। इसका जो है मूल आश्रम जो है, प्रचार प्रसार का जो मेन केंद्र रहा है, वो हम आप जहाँ बैठे हैं प्रयागराज में, छतनाग रोड झूंसी में, महर्षि बाग में सदगुरु सदा फलदेव ब्रह्म विद्या विहंगम योग अंतरराष्ट्रीय प्रचारक केंद्र है। ये स्थान है, यहाँ से प्रचार प्रारंभ हुआ है, यहीं से प्रचार देश विदेश में फैला है। आज विहंगम योग का एक मूल ग्रंथ है जिसका नाम है स्वरवेद, और स्वरवेद सदगुरुदेव अपने 17 वर्ष के अनुभव में, साधना में, जो उनको ध्यान साधना में, समाधि में, चेतन विज्ञान की समाधि में जो उनको अनुभव हुआ, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एक आध्यात्मिक सदग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम स्वरवेद है। और स्वरवेद महामंदिर का निर्माण भी हो रहा है। तो प्रचार प्रसार का केंद्र तो प्रयागराज झूंसी में हाई है, अंतरराष्ट्रीय प्रचार का केंद्र है, और स्वरवेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है जो कि बनारस में है। और
कई आश्रम है जो वृत्तिकूट में है, जो सदगुरुदेव का जन्म स्थान है, और मधुमती गया में है। बहुत से आश्रम ब्रह्म विद्या विहंगम योग के हैं और वहां से प्रचार कार्य हो रहा है। भक्त शिष्य जुड़ करके प्रचार प्रसार में लगे हैं, ज्ञान को लोग सीख रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। अच्छा, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ब्रह्म विद्या विहंगम योग का लिंक, जो आप लोग उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए।